नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के ऑफिशियल चैनल पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं नववर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए और आपको अपनी सफलता तक पहुंचाए। दोस्तों, इसी तर्ज पर मैं जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन लेके। जी हाँ दोस्तों, बात मैं करने जा रहा हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि प्रॉपर आप लोगों को मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें आपको करना होगा। तो दोस्तों, यहां पर साउथ ईस्टर्न रेलवे की जहां पर साफ साफ लिखा ऑफिस ऑफ द चीफ पर्सनल ऑफिसर, गार्डन रिच, कोलकाता। ठीक है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस, मतलब अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है वो आपको यहां से दिखाई दे रही है ईयर 2022-2023 के लिए। यहां पर जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 27 दिसंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था और इसका जो अंतिम तारीख है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो 2 फरवरी 2023 तक। अब विस्तार से मैं बात करने जा रहा हूं। यहां पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंडियन नेशनल्स फॉर एंगेजमेंट ट्रेनिंग एज एक्ट अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। मतलब सीधी सी बात है, जो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंतर्गत जो पद जो योग्यता आती है उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों, एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो एज देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण आप लोगों को यहां से ये देखने को मिल सकता है कि इसका एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप एज क्राइटेरिया आप इसका देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और बिल्कुल आप यहां पर देखिएगा, साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, मतलब 15 साल उन्होंने अपनी उम्र के पूरे कर लिए हैं। एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स, मतलब 24 साल का वो नहीं है, मतलब 15 से 24 साल के पहले पहले आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2023 तक। द एज इज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलन सर्टिफिकेट और द बर्थ सर्टिफिकेट शेल बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ओनली, मतलब ये आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेबल है वो 5 साल की छूट है SC ST के लिए, 3 साल की छूट है OBC कैंडिडेट्स के लिए और 10 साल की छूट है फिजिकल हैंडीकैप, जो फिजिकल चैलेंज जो लोग होते हैं उनके लिए। अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेबल बाय एडिशनल 10 इयर्स फॉर द एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए मेरे लाडो 10 साल और डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 इयर्स प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन द मिनिमम ऑफ द 6 मंथ सर्विस एट स्टेज। डिफेंस एग्जाम में जिन लोगों ने 6 महीने तक कम से कम कार्य किया उनके लिए 3 साल के लिए। मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों के पास, यहां पर ये दे रखी है कि भैया मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आप लोग 10वीं पास यहां से हो सकते हैं और आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 50%, 50% के साथ आपको 10th क्लास पास होनी है, सीधी सी बात है। दूसरी, मेडिकल फिटनेस के अंतर्गत साफ साफ दे रखा है ए पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर द बीइंग ट्रेंड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। जो उन्होंने रूल्स बताए हैं उस हिसाब से आपको मेडिकल फिट होना चाहिए। एप्लीकेशन जो फीस यहां पर साफ साफ दे रखी है दोस्तों, फीस नॉन रिफंडेबल है, आपको दोबारा नहीं मिलेगी। और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 100 रुपए है और नो फीस किसके लिए? SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, यहां पर आपको फीस नहीं देनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस, ये एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इसका कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज होती है ना, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, ये मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। जब जैसे कि मान लो ग्रुप डी में कोई पद निकलते हैं तो उसका 20%, जैसे लास्ट टाइम पर 20% क्राइटेरिया अप्रेंटिस के लिए अलग से रखा जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लोग पूरे भी नहीं भरते, सीटें खाली रह जाती है भैया, है ना। तो यहां पर इन पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, जिस भी ट्रेड के हैं, जैसे कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, द मेरिट लिस्ट इन ईच ट्रेड, यानी प्रत्येक ट्रेड में विल बी प्रिपेयर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50%। एग्रीगेट मार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क्स, मतलब जो आपने 10वीं क्लास में है उसके हिसाब से ट्रेड में जो आपने परसेंटेज किया उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आपका मेरिट बेस पर क्या होगा? सिलेक्शन होगा। अब इसमें कंडीशन भी बता रखी है कि मेरिट बेस पर सिलेक्शन अगर किस तरीके से होता है ना, तो यहां पर देखिए साफ साफ लिख रखा है इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स। मान लो 2 व्यक्तियों के समान अंक आ गए, मेरे भी 50 आ गए, सामने वाली पार्टी के भी 50 आ गए, देन द कैंडिडेट विद
ओल्डर एज शेल बी प्रिफर्ड, तो उन दोनों में से जो अधिक उम्र का होगा उसको प्रिपरेशन मिलेगी। लेकिन इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो सेम, अगर दोनों की एज भी सेम है, then the candidates who passed matriculation examination earlier shall be considered, तो उन दोनों में से जिस व्यक्ति ने 10वीं क्लास पहले पास की है उसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो यहां पर है, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थस enlisted in respective trades will be called for the document verification extent of 1.5 times of the notification vacancies, मतलब जितनी वैकेंसी उसका 1.5 गुना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां पर बुलाया जाना है। तो दोस्तों नॉर्मल जो बातें हैं, ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी। हाउ टू अप्लाई आपको पता है कि www.rrcsr.com.in पर आप जाइएगा और आप अपने इसको ऑनलाइन जो है वो आवेदन पत्र भर सकते हैं मेरे लाडलों। ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर हेल्प डेस्क आप लोगों के लिए दे रखा है, सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आप लोगों के सामने सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल है, जैसे खड़गपुर वर्कशॉप के लिए आप लोगों के लिए फिल्टर टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, ये जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे कि सिग्नल एंड टेलीकॉम में आ गया, ट्रैक मशीन वर्कशॉप में आ गया है खड़गपुर में, एसएससी वर्क्स में आ गया है, कैरिज एंड वैगन डिपोट में आ गया है। तो ये सारे के सारे जो पोस्ट है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिस के लिए है। जिस जिस ट्रेड में संबंधित ट्रेड से आप लोगों ने इसमें आईटीआई कर रखा हो, तो दोस्तों अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें आप लोग क्या भर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। और इसका कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल मेरिट बेस पर आपका इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो ऐसे ही एग्जाम की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, है ना, परीक्षा एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हो। कैसे? देखिए, परीक्षा प्रो अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है आपको 40% ऑफ पर, जब कोड लगाएंगे आप RJ40, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल टेस्ट सीरीज फॉर 1 ईयर। साथ में 99 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और साथ के साथ दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट LDC, राजस्थान पुलिस, RSM SSB LDC, राजस्थान CT, रेलवे और SSC के अंदर जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों को हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, 40% की छूट के साथ RJ40 कोड लगाना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं इस सेशन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।